तमाम ही सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ, क्योंकि बड़े भाईजान ने एक और वीडियो बनाई है। खैर, उनको हम साइड में करते हैं। पहले मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच जो तुमने मेरी लास्ट वीडियो देखी, मेरे पॉइंट से एग्री किया, जो भी जिस तरह भी मैंने तुम लोगों के सामने रखी हो वीडियो, तुम लोगों ने एक ओपन माइंड के साथ उस वीडियो को देखा। बहुत ज़बरदस्त, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने, दिल से लव यू हो गया। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट की थी कि भाई अब ऐसे होगा, और भाईजान ने उस चीज को प्रूव किया, वो चीजें करके दिखाई। भाईजान ने अपनी मर्जी के एक दो टॉपिक्स उठाए और उसके ऊपर आधे घंटे का ज्ञान देके चले गए, आए बाएं शाएं। और मुझे बेहद खुशी है तुम लोगों से। वीडियो के नीचे टॉप कमेंट ही ये है, hypocrisy at peak. You skipped a lot of important parts of his video, like when he was talking about your perspective on women. Azad bhai, I am sorry to say you are lord of hypocrites. मुझे बेहद खुशी है कि मैंने बहुत सारे लोगों के सामने सच्चाई ला के रख दी है। आए है, दिल से खुशी हो रही है जो तुम लोगों ने सपोर्ट दिखाई है। तो अब हम उस वीडियो पे आते हैं जो बड़े भाईजान ने हमारे पर बनाई है, कि आप भी दुआ करोगे कि अल्लाह इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएँ। दो इसके फ़ायदे होते हैं, एक आपकी गलतियाँ वाज़ेह होती हैं, आप उनको दुरुस्त कर सकते हो। पहले आधे घंटे की वीडियो बनाई, अब फिर आधे घंटे से भी बड़ी वीडियो बनाई, और उसके अंदर एक गलती नहीं मानी दोनों वीडियोस के अंदर। कोई शर्म है यार, थोड़ी सी शर्म ऐसे कहीं अंदर ही अंदर फील होती हो। सोच रहा था, नियत करूँ थी मेरी कि यार इसको एडवाइस करेंगे जिस तरह पहले वीडियो में की थी। अब एडवाइस नहीं करूँगा, अब इतना लंबा है, जिस तरह इसका रवैया टुवर्ड्स द एंड हो जाता है। अच्छा, आप मुझे एडवाइस नहीं करोगे जिस तरह का रवैया, क्योंकि मेरा हो जाता है वीडियो के अंदर। ऑफ कोर्स पहली वीडियो ने आपको ट्रिगर कर दिया, दूसरी वीडियो ने आपकी अच्छी खासी जला दी होगी। और दूसरी बात यह है कि आपसे एडवाइस मैंने मांगी कब मांगी मैंने आपसे एडवाइस, जो आप मुझे एडवाइस देते फिर रहे हो? मैंने तो मांगी नहीं आपसे। आप अपनी एडवाइस अपने पास रखो, तो उसी मद में मेरी यानी एक्स्ट्रा प्रमोशन हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं एक चीज़ ना, मुझे इतनी फनी लगती है ना ये चीज़। आज़ाद चाय वाला की वीडियोस के नीचे बहुत सारे कमेंट्स ये होते हैं कि आप उसको क्यों व्यूज़ दे रहे हो। हालांकि वो वीडियो में खुद इतनी, पिछली वीडियो में बोला, इस वीडियो में भी बार बार बोलेगा कि मुझे एक्स्ट्रा प्रमोशन मिल गई, मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, उस पर वीडियो बना के वो मान रहा है बंदा। लेकिन उसके फैंस कह रहे नहीं 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 नहीं, वो आप पे वीडियो बना रहा है टेंशन के लिए, वो आप पे वीडियो बना रहा है व्यूज़ के लिए। आज़ाद चाय वाला खुद कह रहा है कि भाई मैं बना रहा हूँ, फैंस कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, नहीं अब्बू जी नहीं, गलत। लेकिन जो मेरा मेन पॉइंट था उससे मैं पीछे नहीं हट रहा। मुझे नहीं पता मेन पॉइंट क्या था। हालांकि पिछली वीडियो में क्या बोला था भाईजान ने, हमजा को तकलीफ हुई कि मैंने लफ्ज़ खुसरा इस्तेमाल किया। हमजा को थोड़ी तकलीफ हुई है कि मैंने लफ्ज़ खुसरे इस्तेमाल किया। द लफ्ज़ जो मैंने बचपन से सुने आया है। मुझे नहीं पता मेन पॉइंट क्या था। यार वीडियो भी शुरू होती नहीं है, बंदे की हिपोक्रेसी, बंदे के झूठ पहली सामने आने लग पड़ते हैं। अच्छा, मतलब क्लिक बेटिंग। क्लिक बेटिंग क्या होती है? यू राइट अ क्लेवर टाइटल, बंदे उसको क्लिक करते हैं वीडियो को एंड वो देखते हैं। वी डिड दैट, वी प्राउड ऑफ इट अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी होती है। तो आप अपना मुंह जितना खोलते हो, आप अपने आप को खुद ही एक्सपोज किए जा रहे हो। मुझे तो जरूरत भी नहीं है कुछ कहने की। बंदा कहता है मैंने क्लिक बेटिंग की और मैं प्राउड हूँ उस चीज पे, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को बैठे बता रहे हो कि ये होता है जी क्लिक बेट, आपको खुद ही नहीं पता। मैं आपको बता देता हूँ बड़े भाईजान, कोई बात, छोटे भाईजान से भी सुन लेते हैं, हम कर लेते हैं। व्हाट इज क्लिक बेट? यूट्यूब, ठीक है जी। क्लिक बेट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ फॉल्स कंटेंट। क्लिक बेट is one of the form of false content purposely designed to attract the user's attention and make them curious to follow them। कि एक चीज़ होती है क्लिक बेट, दूसरी चीज़ होती है कि अट्रैक्टिव टाइटल्स देखे जाएं, अट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाए जाएं लोगों की टेंशन लेने के लिए। लेकिन ठीक, गलत नहीं, फॉल्स नहीं होने चाहिए। ये फर्क होता है क्लिक बेट में और एक अट्रैक्टिव टाइटल और थंबनेल में। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अभी एशिया कप हुआ था ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ था, जिसमें वो लड़ाई हुई थी आसिफ अली और उस बॉलर की। चीज़ के दो तरीके हैं। अब आप लिखते हो जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मैच में हुई खिलाड़ियों की लड़ाई, अब ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। लेकिन यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी, अब बंदा लिखता है कि भाई आसिफ अली ने अफगानिस्तान के बॉलर के ऊपर हमला करके उसका सर फाड़ दिया। ये होता है क्लिक बेट, क्योंकि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये सही नहीं है। और यहाँ पे मैं बड़े भाईजान आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा और इजाफा करता चलूँ। आपको ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं वीडियो के नीचे, इन पे क्लिक करते हैं जरा, रिपोर्ट में जाते हैं, स्पैम और मिसलीडिंग में जाते हैं। क्या मिसलीडिंग टेक्स्ट, मिसलीडिंग थंबनेल, यूट्यूब बाकायदा रिपोर्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है जो लोग क्लिक बेट कर रहे हैं। ये होता है क्लिक बेट। और यूट्यूब कहते हैं अगर किसी ने क्लिक बेट किया तो बेशक उसको रिपोर्ट भी कर दो, माना क्लिक बेट किया एंड आई एम वेरी प्राउड अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी सी ऐसे
शर्म तो आ रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके एडिटर को कहना चाहूँगा कि FU मेरी ये वाली पिक्चर यूज़ करने के लिए। इसने गाली मुझे नहीं दी, रिमेंबर, इसने एडिटर को दी। मैंने मजाक में हंसते हुए बोला सबसे पहले तो आपके एडिटर को FU कि उसने मेरी ये वाली पिक्चर यूज़ की। बंदे ने बकायदा वीडियो रोक के हाईलाइट करते हुए बताया, गाली दी लेकिन चलो मुझे नहीं दी, एडिटर को दी है। पिछली वीडियो में भी हाईलाइट कर करके बताया, मुझे घटिया बोला, मुझे बगैरत बोला, मुझे ये बोला, मुझे वो बोला। और जब मैंने ये दिखाया कि पूरे अपने शहर को घटिया बोल दिया, वो इस वीडियो में डाला ही नहीं, उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया, हटा दो। क्योंकि उसे पता है जो उसकी अपनी ऑडियंस है ना, वो तो ब्रेन वॉश हुई हुई है, उसमें तो खुद जाके रिसर्च करने की अकल है ही नहीं, ठीक है। तो उनको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनके पास दिमाग है और वो उसको इस्तेमाल करना भी जानते हैं। रिमेंबर, इसने एडिटर को दी है। एडिटर भाईजान, अच्छा वही एडिटर ट्रिगर हो गया। अच्छा एडिटर भाईजान, ये एडिटर साहब का जवाब था, मेरा नहीं था। बस यही जवाब था। कॉमेडी हुई है गाइस। अच्छा है, चलो 5 सेकंड का यहाँ पे पॉज ले लेते हैं, हंस। हो गए 5 सेकंड। आई होप सब ने हंस लिया होगा एडिटर की कॉमेडी पे। अब मुझे ये तो नहीं पता कि आपका एडिटर है कौन, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ कि वो शायद आपके ही इंस्टीट्यूट से उसने कोर्स किया हुआ है, क्योंकि ना उसको एडिटिंग आती है ना ही उसके पास ह्यूमर है। लेकिन फिर मेरी टीम कहती नहीं, इसका हमें नुकसान होता है। फेसबुक ने उसका चैनल बंद कर दिया, फिर बेचारा रोने लगा। लाख बंदे थे उसके, वाकई उसका रोना बनता था। अब यहाँ पे ना जरा नोट करो, बंदे ने प्राइवेटली क्या बोला, 1 लाख बंदे थे उसका रोना बनता भी है। और फिर अब अपनी वीडियो में आके, अपने चैनल पे आके क्या बोल रहा है, छोटा सा चैनल था, छोटा सा चैनल था। एंड नॉर्मली मैंने कहा ना छोटा सा चैनल था, मैंने कहा ना छोटा सा चैनल था। मैंने लेम गाएगा ना, हम यूट्यूब का चैनल खोलते हैं, 1,93,000, 4,10,000, 2-3 लाख, 6 लाख, ओए होए होए होए। आओ जरा फेसबुक पे चेक करते हैं, 8 लाख, 5 लाख, 9 लाख। और ये बंदा बोल रहा है छोटा सा चैनल था। बेटे उसके व्यूज तेरे से भी ज्यादा है, मेरे से भी ज्यादा है। लेम गाय के व्यूज ना आपके ईगो से भी ज्यादा हैं। इस पूरे सीन के अंदर ना सिर्फ 3 चीजें छोटी हैं। पहली आपकी सोच, और दूसरा आपके एडिटर का ह्यूमर, और तीसरा, अच्छा रहने देते हैं, ट्रिगर कर दिया। ओए होए होए होए। चलो फाइज ने ट्रिगर लिख दिया, है फाइन, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर मेरी टीम कहती नहीं, इसका हमें नुकसान होता है। एंड नॉर्मली मैंने कहा ना छोटा सा चैनल था, मैंने उसको खास रिप्लाई नहीं किया, बट माई टीम कहती है कि जी अच्छी नहीं होती, या हम जवाब देंगे। एक वार्निंग भेजी थ्रू, या इन्होंने ये बेचते हैं मेरी तरफ से। फिर हमजा बताना भूल गया कि मैं ही था जिसने वो चैनल उसको वापस दिलवाया। अब यहाँ पे ना एक चीज नोट करो, ट्रिगर हो गया, किसने लिख दिया, वो फाइज ने लिख दिया। हम, मेरी टीम कहती है कि या तो हम जवाब देंगे, हम स्ट्राइक करें। लेकिन चैनल जब वापस आया ना, तब मैं लेके आया। जब क्रेडिट लेना होगा तब भाईजान मैं आगे हूँ सबसे। लेकिन जैसी कोई इमेज खराब होने की बात होगी, हाँ टीम ने कर दिया होगा, टीम ने वार्निंग दे दी, उस बेचारे का पेज उड़ गया, हाँ डिस्क्रिप्शन में ये लिख दिया, हाँ जी वो भी टीम ने लिख दिया, अच्छा ऐसे हो गया, हाँ मेरी टीम मेरी टीम मेरी टीम। कोई क्रेडिट लेने की बारी, हाँ जी मैं सबसे आगे, मैंने किया जी, मैं लेके आया हूँ सबको। ओके, आपको बहुत देर से नहीं मिल रहे। यस, मैंने वीडियो व्यू के लिए बनाया। यार देखो, एक क्रेडिट तो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। मैंने बंदे के टैग सही करवाए पिछली वीडियो में, जो इसने भर भर के डाले थे वो टैग सही करवाए। बंदा कहता था मैं तो जी जन्नत के लिए कर रहा हूँ, मैं तो जी स्वाब के लिए कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में बंदे ने मान लिया कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ। और फिर बंदा ये भी कहता है ना मैं वीडियोस बनाता हूँ लोगों के लिए। इस वीडियो में मैंने ये भी बुलवा दिया कि भाई बंदा खुद बोल रहा है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ व्यूज के लिए। इस बात का तो मैं क्रेडिट लूंगा भाई कि इतने दोगले इंसान के मुंह से भी मैंने ये सब बुलवा दिया। ओए होए होए होए, ये तुम लोगों की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। यस, मैंने वीडियो व्यू के लिए बनाया। आई थिंक हर बंदा व्यूज के लिए ही बनाता है। एंड यस, हर बंदा व्यूज के लिए बनाता है, लेकिन हर बंदा गिर नहीं जाता होता व्यूज के लिए। यार चलो फिर क्या हुआ ना, बेइज्जती हो रही है ना, कोर्स प्रमोट हो रहे हैं ना, मेरे कोर्स प्रमोट होने चाहिए, चाहे बेइज्जती होती रहे। खैर पैसा आना चाहिए, पैसे की हवस ही ऐसी है कि बस आता रहे। एंड इसका इशारा ये कि मेरे, और इसका इशारा है तो मेरे ख्याल से बड़े भाईजान की इतनी ज़्यादा जल चुकी है कि अब वो मुझे छोटे भाई भी नहीं कह रहे, अब वो इसके उस पे आ गए हैं। मुझे एडवाइस भी नहीं दी इस वीडियो के शुरू में। क्या बनेगा मेरी ज़िंदगी का, मैं तो बर्बाद हो गया। मिलियनेयर ये जो भाईजान है इनका नाम है शाहिद अनवर। ही इज़ एन अमेजिंग हौसला देने वाला बंदा है। ये क्लिप 1.5 साल पुराना मुझे याद है, मैंने बनाया था।
अच्छा आपने बनाया था तो आपको ये याद है कि वो 1.5 साल पुराना है। भाईजान आपको क्या ही याद होगा, आपको इतना तो याद नहीं है कि आपने 21 इंस्टीट्यूट बनाए थे या आपने 22 इंस्टीट्यूट बनाए थे या आपने 23 इंस्टीट्यूट बनाए थे, ये तो आपको याद नहीं है। एंड बाय द वे आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करता चलूँ कि आपने जो बनाई थी आपको जो याद है कि 1.5 साल पुराना, वो 1.5 साल पुरानी नहीं है, वो सिर्फ 1 साल पुरानी है। लाइक थोड़ा क्लोज होता तो फिर भी मान लेते, लेकिन वो है एग्जैक्टली 1 साल पुरानी है। 1.5 साल पुराना मुझे याद है, मैंने बनाया था। ये बंदा उस वक्त ऐसे बात नहीं करता था, सो ये तुक नहीं बनता गया। 1.5 साल पुराना जब तब वो गालियाँ नहीं निकाल रहा या ऐसे आपको नहीं कह रहा, तो मैं उस वक्त उसको सपोर्ट कर रहा हूँ कि आप ये क्लिप जोड़ के बताओ, बट आपने कर दिया। और बाय द वे शाहिद अनवर जिंदाबाद। तो यहाँ पे बंदे का कहने का मतलब ये है कि 1.5 साल पहले, मतलब जो कि एक्चुअली 1 साल पहले है, तब वो बंदा इस तरह बात नहीं करता था, गालियाँ नहीं देता था, मैंने उसको उस टाइम पे प्रमोट किया था। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि आज आप उसको प्रमोट नहीं करना चाहते, यही मतलब हुआ ना कि आज आप फिर उससे एग्री नहीं करते। शाहिद अनवर जिंदाबाद। शाहिद अनवर जिंदाबाद। पिछली वीडियो में भी बोला शाहिद अनवर जिंदाबाद। तो फिर ये जो आपने सारी एक्सप्लेनेशन दी कि भाई मैंने तो तब सपोर्ट किया था 1.5 साल पहले, आपने एमी वीडियो को क्लिप जोड़ के बुला दिया, आपने फिर शाहिद भाई जिंदाबाद बोल दिया। पिछली वीडियो में भी आपने शाहिद भाई जिंदाबाद बोल दिया। आई एम रियली सॉरी ये लफ्ज़ यूज़ करते हुए, लेकिन मैंने इतनी मुतमईन बेगैरती के साथ किसी को दोगलापन करते हुए नहीं देखा। शायद आप लोगों को मेरे लफ्ज़ थोड़े से सख्त लग रहे होंगे, बट मैं सीरियसली इतनी मुतमईन बेगैरती के साथ किसी को दोगलापन करते हुए मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। आगे बढ़ते हैं। ओ बाय द वे शाहिद अनवर जिंदाबाद। आपको गालियाँ नहीं ना अच्छी लगती, उसकी बातें नहीं, डोंट वॉच हिम, सिंपल। अगर आपको उसकी गालियों से मसला है तो डोंट वॉच हिम, ओके। अगर सेम चीज़ हम अप्लाई कर दें आपके ऊपर, वो पहली वीडियो में जो मैंने एक गाली दी पूरी वीडियो में, आप क्यों से ट्रिगर हो गए? आप भी मुझे मत देखते, आप तो ट्रिगर हो गए, आपने तो आधे घंटे की वीडियो बना दी। मतलब दूसरों को बैठ के ज्ञान देते रहो, खुद इंतहाई मुतमईन बेगैरती के साथ ना दोगलापन करते रहना। अब तो मेरे ख्याल से शर्म हो हया छोड़ो, कहीं डूब मरो जाके। जिस तरह आप मुंह खोलते जा रहे हो, आपका दोगलापन निकल के बाहर आता रहा। मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करा। तो ये जो क्लिप है इनका, ये साल पुराना है और इनके मुताबिक वो साल पहले इस तरह की बातें नहीं किया करता था। और मैं यूट्यूब पे गया, तुम्हें तो पता है मैं प्रूफ के बगैर तो बात करता नहीं हूँ। भाईजान तो आते हैं, आधा घंटा लंबा ज्ञान दे के चले जाते हैं बगैर किसी प्रूफ के। तुम्हें पता है मैं प्रूफ के बगैर बात नहीं करता। ये वीडियो देखो, LNP द ईगल, ये वीडियो एग्जैक्टली 1 साल पुराना है। पाकिस्तान तो मैंने कहीं नहीं देखा, खुद तो मैं लिस्ट देखा, मैंने कहा शायद हो। तू पाकिस्तान को क्या क्या बोलता है बंदा 24 घंटे पाकिस्तान को टारगेट करता है, पाकिस्तान के बंदियां नू कुत्ते ना कंपेयर करता है। साल पहले भी वो बंदा कुत्ते से कंपेयर कर रहा है, साल बाद भी वो वही कर रहा है। साल पहले भी आप उसको सपोर्ट कर रहे थे, साल बाद भी आप उसके नारे लगा रहे हो। ये आपका हाल है। कहूँ उससे क्या होते हैं पाकिस्तान में मैन जो औरतों जैसे ड्रेसअप होके पैसे कमाते हैं, एंड हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है इन दिस लार्ज क्वांटिटी, ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बना रहा था, बीच में मेरा चक्कर लगा किसी काम से इस्लामाबाद, तो मरकज़ में, पता नहीं एग्जैक्ट मरकज़ नहीं याद, वहाँ पे हमने बैठ के ख्वाजा सराह में हम खाना खा रहे थे, वो सामने था, तो मेरे जहन में आया क्यों ना हम इसको बुला के ना पूछ ही लेते हैं। और मैंने उस बंदे को जब इसकी वीडियो बनाई थी ना, खास तौर पर जब दूसरी वाली थी, वो बंदा लिटरली रोने पर आ गया था कि इस बंदे क्यों इस तरह बोल रहा है हमारे, लाइक क्योंकि वो तो ये पूछेगा कि यार मैंने इसको बोला कि जो मुझे इतना मेरे खिलाफ है, ठीक है। लाइक वो बंदा वहाँ पे रोने, तुम्हें नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसका फेस ब्लर कर दिया था, बट वो बंदा वहाँ पे इस तरह उसकी हालत हुई थी। इस सारे टॉपिक के अंदर ये कौन सी वीडियो है, कोई चौथी पाँचवीं होगी ओवरऑल, और उसके अंदर भी बंदा एग्जैक्ट मुतमईन बेगैरत बन के एग्जैक्ट वहीं पर खड़ा है कि खुसरे क्या होते हैं जी, मर्द जो कि औरतों की तरह ड्रेसअप होकर पैसे कमाते हैं, एंड हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है इन दिस लार्ज क्वांटिटी, ज़रूरत नहीं है। भाईजान मजाक भी उड़ा रहे हैं। आपको किसने बोला है कि आपकी ज़रूरत है? लाइक इस टाइम मुझे गुस्सा भी आ रहा है यार। लाइक देखो ना, बंदा एजुकेशन, रियल एजुकेशन, तालीम 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 करता रहता है। मैं कहता हूँ लानत है आपकी ऐसी एजुकेशन के ऊपर, ऐसी तालीम के ऊपर जो आपको इतना भी नहीं सिखाती कि आप अगले की रिस्पेक्ट कर सकें, बजाय इसके कि वो कौन है, वो आदमी है, वो औरत है, वो ख्वाजा सरा है, वो बच्चा है, वो बड़ा है, वो बूढ़ा है। लानत है आपकी ऐसी एजुकेशन पे जो आपको इतना ही नहीं सिखा सकती। जिनमें हुनर हो, जिनके पास तालीम हो, विजन हो, फैक्ट्रियाँ लगानी है, IT कंपनियाँ खड़ी करनी है, बस that's the definition, that's the definition of खुसरा। I'm not going to talk anything beyond that। जाहिल इंसान, अगर आप सेम चीज़, सेम एजुकेशन, सेम ट्रेनिंग उन्हें दो ना, वो भी ये सेम चीज़ कर सकते हैं। मैं इस टॉपिक पे ना मज़ीद कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं पिछली वीडियो में जितना बोलना चाहता था मैंने बोल दिया। इस बंदे ने बगैरत बन के, ढीठ बन के उस पर डटे रहना है। बाकी तुम लोग समझदार हो। क्या हुआ, पहले दिन एक बंदा आया, उसको डिस्काउंट मिला, दूसरे दिन 9 आए, 10 टोटल बंदे आए, 10 बंदों को डिस्काउंट मिला। 10 बंदे आए, 10 लोगों को डिस्काउंट मिला। ज्ञान मत दो,
प्रूफ दो। ज्ञान आया, बंदा आधा घंटा ज्ञान दिया चला गया, भाई प्रूफ, कोई प्रूफ दे देना। प्रूफ दे दिया होता मैं बात ही ना करता। और दूसरी बात यहाँ पे ये है, मेरा दोस्त वीडियो के फौरन बाद गया था, ठीक है, उस टाइम पे एक सीट पड़ी हुई थी। अब मुझे ये बताओ कि 10 लोग डिस्काउंट कैसे ले गए जब सीट ही एक पड़ी हुई थी। या तो फिर ये हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो, या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो आपका बंदा वहाँ रिसेप्शन पे खड़ा होता है वो झूठ बोल रहा है। दोनों में से अब कोई एक तो झूठ बोल रहा है। डिसाइड कर लो, आप झूठ बोल रहे हो कि आपकी टीम का बंदा झूठ बोल रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अब इमेज खराब होने की बात है तो ऑफ कोर्स आपका टीम का ही बंदा होगा। कोई क्रेडिट लेने की बात होती तो आप भागे भागे चले आते। तुक नहीं बनता इस बात का, बट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस बात का तुक ही नहीं बनता था। अच्छा, तो जिन पॉइंट्स का तुक बनता था उनका जवाब दे देते। आधी से ज़्यादा वीडियो का तो आपने जवाब नहीं दिया। जिन बातों का आप जवाब दे रहे हो उनका आप कह रहे हो कि तुक नहीं बनता था, तो जिनका तुक बनता था उनका जवाब दे देते ना। मतलब इतनी तो सेंस होनी चाहिए मेरे ख्याल से एक इंसान के अंदर, कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आपने उसको प्रेशराइज करके उसकी वीडियोस प्राइवेट करवाई सारी की सारी। प्रेशराइज तो नहीं किया, उससे रिक्वेस्ट की थी। नौमी था एक लड़का इसी जैसा रोस्ट करता था मुझे, सियाना था, एंड ही टुक दोज वीडियोस डाउन। प्रेशराइज तो नहीं किया उसे। अब आपके और नोमी का मसला है, मुझे क्या ही पता होगा। मैंने हो सकता है हवा में बात कर दी हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। क्यों ना डायरेक्ट नोमी से पूछ लेते हैं। हाँ जी नोमी साहब आप ही बताओ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सीधा आते हैं पॉइंट पे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने एक भी बात एक्स्ट्रा कर दी ना तो ज़ाद भाई ने उसी बात को खींच के वीडियो को कहीं से कहीं ले जाना है। वैसे भी इनको 10 बातें करो तो उस 10 में से 3-4 बातें उठा के उनका जवाब देते हैं, और वो भी गलत, वो भी मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से। अच्छा खैर, हम सीधे आते हैं मेन बात पे। तो ये बात है जनवरी 2020 की। तो मैंने आज़ाद चाय वाला पे वीडियो बनाई थी और इसी तरह पब्लिसिटी लेने के लिए आज़ाद भाई ने मुझे भी रिप्लाई किया था। अब मेरा क्योंकि खुद का बैकग्राउंड आईटी से है, मैं खुद भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो मैंने आज़ाद भाई को सही तरह एक्सप्लेन किया था। मैंने इनकी फुल तसल्ली कराई थी। वो ये कि मैं भी वीडियोस बनाता रहा, कुछ 7-8 वीडियोस होगी और आहिस्ता आहिस्ता ना वो वीडियोस चलने लग गई। वो वीडियोस के मिलियन में चली गई। अब आज़ाद चाय वाला ने मेरे ख्याल में मुझे पब्लिसिटी लेने के लिए रिप्लाई किया था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही पब्लिसिटी मिलने लग गई। तो ये जो वीडियो में बता रहे हैं कि मैंने नोमी को समझाया था, वो समझाया, मैं बता देता हूँ कैसे समझाया था इन्होंने मुझे। मैं आपके पास आता हूँ और आपको मैं आगे कहता हूँ यार ये अपना मोबाइल दे दो जरा मुझे। वैसे तो अगर आप अपना मोबाइल मुझे दोगे तो मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ पिछले बंदे से भी मैंने मोबाइल मांगा था, उसने मुझे अपना मोबाइल नहीं दिया तो मैंने उसे गोली मार दी। समझ रहे हो? तो ये इन्होंने मेरे साथ किया था कि जी वो वीडियोस मेरे बिजनेस को बड़ा हर्ट कर रही हैं, तो उनको ना आप डिलीट कर दो। होगा कुछ नहीं, वो बस एक लड़का था पहले, उसने भी वीडियो बनाई थी, उसे हमने कहा कि डिलीट कर दो, उसने डिलीट नहीं की, तो हमने रिपोर्ट किया, उसका पेज ही उड़ गया। और भाई एक यूट्यूबर की सारी आइडेंटिटी ही उसका पेज होता है, उसका चैनल होता है। मैं कैसे ये चीज बर्दाश्त कर सकता था? तो हाँ, फिर मैंने सारी वीडियोस डिलीट कर दी। खैर ये बात तो उस चीज का जवाब थी जो आज़ाद भाई ने हमजा की वीडियो का रिप्लाई करते हुए मैनिपुलेट करके कही थी कि मैंने नोमी को समझा दिया और नोमी समझ गया। भाई नोमी आज भी आप पे वीडियो बना रहा है, नोमी आज भी ये बता रहा है कि ये मंजन सेलर्स ने पाकिस्तान को कैसे तबाह कर दिया है। नोमी आज भी आपके महंगे वर्थलेस और वैल्यूलेस कोर्सेज पे बात कर रहा है। ओहो, नोमी ने तो कुछ और कहा है, का मतलब एक और झूठ। ये दोगलापन नहीं है, ये एग्जैक्ट झूठ है। 30 माइल्स के फासले में अकॉर्डिंग टू आज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो अगर आप देखो, हमजा ने बोला 30 माइल्स। अब भाईजान जो होंगे पूरी वीडियो गुजार देंगे अपने फ्री इंस्टीट्यूट्स की सफाइयां देते हुए। वहां पे एरिया गिनवा रहे होंगे, इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में करो, मिलीमीटर में करो, नैनोमीटर में करो, किलोमीटर स्क्वायर में करो, तो सब बकवास है। भाईजान क्या बोलते हैं? हमजा ने बोला 30 माइल्स। मिलियनेरो अगर आप देखो, हमजा ने बोला 30 माइल्स के रेडियस के अंदर, ठीक है। पहली बात है, हमजा ने उस वीडियो में अपने से कुछ बोला ही नहीं था। हमजा ने आपकी ही चीजें जो आपके इस मुंह से निकली थी ना, वही आपके सामने रखी थी। मैंने नहीं बोला था 30 माइल्स के अंदर, आपने बोला था 30 माइल्स के अंदर। और आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा कर दूं, आपका पूरा सेंटेंस था क्या वो एक दफा फिर मुलाहिजा फरमाएं। अच्छा, एवरीथिंग वाज मेरे 21 इंस्टीट्यूट 30 मिनट्स या 30 माइल के अंदर थे। तो 30 मिनट्स तो फिर ऐसे ही बनते हैं, एक गली में एक गली छोड़ के फिर एक में एक इंस्टीट्यूट खोल दो, फिर एक गली छोड़ के एक में एक इंस्टीट्यूट खोल दो। ये तो 30 मिनट्स तो फिर ऐसे ही बनते हैं। मिलियनेरो अगर आप देखो, हमजा ने बोला 30 माइल्स के रेडियस के अंदर, ठीक है। इन दोनों को जमा करें तो 2500 प्लस बनता है। भाई क्या कर रहा है? तो ये सब कुछ मिला के हो गए 2500 किलोमीटर। तो इस बात से प्रूव क्या हुआ, मुझे बस ये बताओ। इन्होंने कोई फ़ायदा नहीं दिया, इनको वेलकम नहीं किया गया, इनका सही इस्तेमाल नहीं किया, तो मैंने बंद कर दिया। इन्होंने आपके फ्री इंस्टीट्यूट का वेलकम नहीं किया तो आपने बंद कर दिया। लेकिन फिर अगले वसाइल आप लगाने पहुंच गए इस्लामाबाद भी खोल लेते फ्री, खोल के देखते वो आपको वेलकम करते हैं कि नहीं। वहां तो आपने पहुंचते ही सीधा पेड कर दिया, लाखों में कोर्स बेचना शुरू कर दिया। बढ़ा देता, जेलम तक चला जाता, इधर दीना चला जाता, एक्सेट्रा, क्योंकि अगले 2 शहर यही आते हैं, फिर गुजरात आता। आपने बोला कि अगले शहर होते हैं जहलम और गुजरात, चलो फिर वहां खोल लेते, पेड भी खोल लेते, वहां खोल। डायरेक्ट बंदा
पहुंच जाए इस्लामाबाद, चुप करके ना अपना बिजनेस करो, फजूल की ना ये हरकतें मत किया करो। मैं तो जी अपनी कौम को मिलियनेयर बनाना चाहता हूँ भाई, चुप करके अपना बिजनेस करो, ठीक है। बट तुसी ना मनो, मेरी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अजर मुझे पता कहाँ मिलना है। पूरी वीडियो सफाइयाँ देने में निकाल दी बंदे ने, और फिर एंड में आके फिर वही वाला कार्ड खेल के निकल गया। मुझे तो पता है जी, मैंने तो जी स्वाब के लिए किया था, मुझे पता है मेरा स्वाब मुझे कहाँ मिलना। तो एक्सप्लेनेशन भी मत देना भाई, सफाइयाँ देते देते तूने पूरी वीडियो निकाल दी। पहले पूरी सफाइयाँ देगा फिर बीच में ले आएगा। मैं तो जी अजर के लिए किया था, मैंने अजर मुझे पता है मेरा कहाँ है भाई। इन सब चीज़ों के पीछे मत छुपो, आप दोगले हो, आप झूठ बोल रहे हो, और फिर इन चीज़ों के पीछे जाके ना छुप जाना है। अच्छा, ये जो क्लिप इन्होंने दिखाया सितंबर 2020 में मैंने जुनैद अकरम के साथ शूट किया था इन ये कोर्स अभी पहली बार, अभी बैच ख़त्म नहीं हुआ, पहली बार पेड हुआ। तो इसका मतलब मैंने पुराना क्लिप निकाला, जैसे मैंने शाहिद अनवर वाला पुराना क्लिप निकाल लिया था, मैंने फिर पुराना क्लिप निकाल लिया, ये तो कोई बात ना हुई यार। अच्छा आप सही कह रहे हो। एक सेकंड, मुझे इंस्टाग्राम पे एक बंदे ने भेजा, उस बंदे ने मुझे बताया कि मैंने आपकी भी वीडियो देखी, मैंने आजाद चाय वाला की वीडियो भी देखी, और उसने अपनी वीडियो में एक बात की कि उसने अभी जो है ना वो पेड किया कंप्यूटर का कोर्स, लेकिन उसने मुझे बताया ऐसा नहीं है, उसका कोर्स 2021 में भी पेड था, और उसने मुझे 7 स्क्रीनशॉट अटैच करके भेजा। ये स्क्रीनशॉट है 2021 का बेसिक कंप्यूटर कोर्स, 3000 रुपीज़। एक और झूठ, डूब के कहीं जाके मरो। आगे चलते हैं। जो मैंने जाहिल बोला है, दे आर, हमारा आपने एजुकेशन सिस्टम देखा हुआ है, तालीम तो इनको मिलती नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम आपने देखा है, तालीम तो इनकी मिलती नहीं है, ये जाहिल है। तालीम जो आपके अंदर है ना, वो भी अब सबके सामने आ गई है। एक ऐसी तालीम जो आपको दोगला बना देती है, जो आपसे झूठ बुलवाती है, जो आपसे किसी की रिस्पेक्ट नहीं होती, आपकी ईगो आसमान पे पहुंच जाती है। लख दिल लानत ऐसी तालीम पे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज नोट कर रहे हो, बंदे की ईगो है कि टूटने का नाम नहीं ले रही। ये जो अपने ही चैनल पे इमेज बनाई हुई है ना, ऊपर अस्तगफिरुल्लाह लिख देता हूँ, वीडियो में आके बातें कर दूंगा, मैं तो जी जन्नत के लिए कर रहा हूँ जी, मैं तो जी स्वाब के लिए कर रहा हूँ, मैं तो जी आपके लिए कर रहा हूँ। बहुत मैनिपुलेट कर लिया, अब बस। बंदा इशारा कर रहा है कि मेरे कोर्सेज महंगे हैं। भाई कैसे महंगे हैं, किस चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हो? कोस्ट की बात की, बंदे की यकदम से जल गई। इसी पे मुझे मज़ा आता है। किस चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हो? भाई 22 लाख की डिग्री महंगी है, मेरा 22 लाख की डिग्री करके वो क्या कहते हैं आईटी की आप लोग वो प्रोग्रामर नहीं बन जाते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन जाते। मैं राइट नाउ डिस्काउंट लगा हुआ है, 1,19,000 में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देता हूँ। 22 लाख। मुझे पहले तो ये बताओ कि 22 लाख कौन सी यूनिवर्सिटी की फी होती है? ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज यही होती है महंगी, आई थिंक लम्स, नस्ट वगैरह। मेरा अपना दोस्त पढ़ता है नस्ट में, मैंने उससे पूछा कि यार आप क्या कर रहे हो और कौन से डिपार्टमेंट में हो? वो है भी IT में, कि है भी अराउंड 10 लाख रुपया पूरी डिग्री की फीस है। आप किधर 22 लाख पे पहुंच के बैठे हो, और वो 10 लाख दे के नस्ट से जब पढ़ के निकलेगा ना, मैं लिख के दे सकता हूँ कि उसको ऐसे जॉब मिल जाएगी। ऐसे आपको इतने काबिल बना देता हूँ, आप कुछ कोड लिख सकते हो, अपना पेट भर सकते हो। ये क्या हुआ? सिर्फ पेट भर सकते हो? आज़ाद भाई, मैं तो कोर्स करने आया था कि मैं मिलियनेयर बनूंगा, आप कह रहे हो कि जी मेरा कोर्स करके अब सिर्फ मैं पेट भर सकता हूँ। ऐसे तो नहीं चलेगा। अपने आप को पुश करो, कल को आपको 50, 60, 70 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ 50, 60 हज़ार? 1.5 महीने बाद आप कहीं नौकरी लग के 29 हज़ार कमा रहे होते हो। 50 हज़ार से भी नीचे आ गया, अब मैं 29 हज़ार पे आ गया। मैं 29 हज़ार से शुरू करूंगा तो मैं मिलियनेयर कब बनूंगा? मैं कैसे महंगा हूँ? महंगे तो यार डिग्रियां हैं, महंगे तो कॉलेज हैं, 6 साल जवानी के खा जाते हैं। एंड बाय द वे 4 साल की होती है इंजीनियरिंग, जितना मुझे पता है। और मेरे ख्याल से MBBS कितने साल का होता है? 5 साल का होता है आई थिंक। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना। एंड उसके अलावा CA होता है जो बहुत लंबा होता है, वो भी मेरे ख्याल से 5 सालों में हो जाता है इजीली। किसी काम के नहीं छोड़ते। यू हैव नथिंग सिवाय कागज़। अम्मी अबू की एक रसीद है भाई, एलो उनको थमा दें, उनको खुश कर दिया, बट आपकी तो ज़िंदगी गई ना। यू हैव नथिंग, आपका हौसला पस्त हो जाता है, यू गो इन डिप्रेशन। पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल नस्ट को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नस्ट से डिग्री लेके निकलता हूँ, ठीक है, तो वो एक कागज़ का टुकड़ा है जिससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ होगा नहीं, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई नस्ट से पढ़ के निकलता है तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। लाइक वो इतना तो ग्रूम हो चुका होगा कि वो कुछ ना कुछ जैसे ना तैसे करके निकाल ही लेगा, और किसी अच्छी पोस्ट में अच्छी जगह पे निकाल ही लेगा। ठीक है, इस कागज़ के टुकड़े की तो बहुत वैल्यू है। ठीक है, ये तो सबको पता है। आप बताओ, आपके इंस्टीट्यूट से करके निकलेगा, उसको जो कागज़ मिलेगा उसकी क्या औकात है? ये जरा बताएं आप। आपका जो कागज़ है वो कहाँ कहाँ माना जाता है? हाँ, अगर मैं मिनिस्टर बन गया एजुकेशन, मैं मैथ्स निकाल दूंगा। अगर बाद में किसी को रॉकेट साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, उसको मैथ्स का शौक है, ही कैन गो टू अ स्पेशलिस्ट स्कूल। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स में नहीं होता है कि यार डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, भाई एक यार
सर्जन एक खास चीज़ का होता है, एक हार्ट का स्पेशलिस्ट है, एक यार हड्डियों का होता है. दैट्स व्हाट आई वांट इन एजुकेशन. मेरे प्यारे बड़े भाईजान, अगर आपको ये लगता है कि आप मैथ्स को निकाल दो और फिर अचानक से मैट्रिक या एफएससी के बाद किसी बच्चे को जाके अचानक से याद आएगा कि भाई मुझे तो रॉकेट साइंटिस्ट बनना है तो अब मैं मैथ शुरू से पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं होता. और दूसरी चीज, आपने एमबीबीएस की एग्जांपल दी. एमबीबीएस का भी मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, बट जितना मुझे पता है उसमें भी आई थिंक यही होता है. जब आप एमबीबीएस कर रहे होते हो तो आपको उसमें जनरली सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं और उसके बाद आप जिस भी चीज में आपने करनी होती है स्पेशलाइजेशन करते हैं उसके बाद, लेकिन उससे पहले आपको सारा कुछ ही आई थिंक पढ़ाया जा रहा होता है. अगर मैं गलत हूं मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, ठीक है, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शायद एमबीबीएस में ऐसा ही होता है. मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ, मैं ये कमा रहा हूँ, वो कमा रहा हूँ. हसन का वीडियो देखा था यार, मैंने जब कहा कि बच्चे 1 करोड़ कमाते हैं महीने के, लाखों कमाते हैं, भाईजान को शौक हो रही है इनके जहन में, एंड अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज थिंक दिस इज़ नॉट पॉसिबल. हाउ डू यू थिंक मिलियनेयर्स बनते हैं? ओ नहीं 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 नहीं, आए बाएं शाएं इधर उधर नहीं जाना. एग्जैक्ट हसन को लाके खड़ा करो जिसने आपकी वीडियो देख के 1 करोड़ रुपया कमाया, ठीक है. लाखों में नहीं बोलो, आपने 1 करोड़ बोला है, आप लाखों का क्या है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कमा लेता हूँ. लेकिन आप ये बताओ, हसन जिसने 1 करोड़ रुपया कमाया, आपकी वीडियो देख के उस हसन को लाके खड़ा करो. मैं सारे जितने यूट्यूबर्स को जानता हूँ ना सबको ले आऊंगा कि भाई आजाद चाय वाला को प्रमोट करो. ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है. आप हसन को लेके आओ जिसने 1 करोड़ रुपया कमाया, आए बाएं शाएं मत जाओ. इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी इन माय मिशन के भाई मैं पाकिस्तान को तालीम याफ्ता बनाऊं, पैसे कमाने के काबिल बनाऊं, गरीबी जो है इसकी ख़त्म करूं, शऊर इनमें आए, फैक्ट्रियां लगें हमारी. तो सब्सक्राइब शायद कर लें. ओके, देन यू आर सपोर्टिंग योरसेल्फ, यू आर सपोर्टिंग पाकिस्तान. हाँ जी, अगर आप पाकिस्तान को अमीर बनाना चाहते हैं, तरक्की की राह पे गामजन करना चाहते हैं, गुर्बत खत्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं पाकिस्तान से सब कुछ मसले खत्म हो जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, YouTube पे जाने हैं, आज़ाद चाय वाला को सब्सक्राइब करना है. ये करने से सब खत्म हो जाएगा और हम अमेरिका, सिंगापुर, ये क्या चीज़ें हैं, ये तो हमारे लिए कुछ रहेंगी नहीं. तो आपने क्या करना है, आज़ाद चाय वाला को सब्सक्राइब करना है. हर मसले का एक इलाज, सब्सक्राइब टू आज़ाद चाय वाला. तो सारी बातें एक साइड पे, मुझे पता है भाईजान फिर आएंगे, फिर आए बाएं शेयर करके चल जाएंगे, तो हम ना इसका कोई हल निकालते हैं. हल तो निकालना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं ना. अगर तो मुझे भी सिर्फ व्यूज़ ही चाहिए हो तो मैं भी बस ये वीडियो बना के यहाँ पे ख़त्म करके चला जाता, आगे फिर वो बंदा आता, फिर आए बाएं शेयर करके चला जाता, फिर मैं आता. तो हम इसका हल ये निकालते हैं. मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने बस उन क्वेश्चन के जवाब दे देना. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने बोला कि मेरी वीडियो देख के हसन ने 1 करोड़ रुपया कमाया. प्लीज़ उस हसन को लेके आए यहाँ पे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, आपने बोला कि 10 लोगों ने आके थग्स कोड यूज़ करके डिस्काउंट लिया. काइंडली उन 10 लोगों का प्लीज़ प्रूफ दे दें. तीसरा सवाल मेरा ये है, आप कहते हो जी ये कौम गरीब है, ये है, ये वो है, आपने इनको मिलियनेयर बनाना है, ठीक है, इस गरीब कौम को. फिर आपने अपने कोर्सेज की कीमत लाखों में रखी हुई है, तो जो कि ये गरीब कौम तो नहीं अफोर्ड कर सकती. ये जो हम गरीब कौम है ना, हम कैसे आपके कोर्स अफोर्ड करें, काइंडली ये भी बता दें. और चौथा सवाल मेरा ये है कि जैसा कि आप कह रहे थे कि जी फ्री में मैंने खोले, इन लोगों को कदर नहीं थी इस चीज़ की, ठीक है. अब तो मेरे ख्याल से कदर हो गई है ना, अब आपने पेड किए तो लोगों को कदर आ गई, ठीक है. अब ऐसा क्यों नहीं करते कि अब वापस से फ्री कर दो, क्योंकि अब तो लोगों को कदर आ गई है, ठीक है. अब तो कदर आ गई, अब तो धड़ाधड़ एडमिशन हो रहे हैं, अब तो कदर आ गई है, ठीक है. आप तो चैरिटी के लिए, स्वाब के लिए, अजर के लिए, जन्नत के लिए कर रहे थे, तो फ्री करके क्यों नहीं देखते आप? अब क्यों नहीं फ्री करते? सिर्फ कदर नहीं थी ना लोगों को, आपने इसी वजह से तो पेड किए. अब तो कदर आ गई है लोगों को, अब फ्री कर दो. या आप मिलियनेयर नहीं हो, माशाल्लाह अभी भी मिलियनेयर ही हो गए, डॉलर मिलियनेयर माशाल्लाह से. चलो पेड भी चलाओ, बिल्कुल चलाओ पेड, लेकिन छोटे शहरों में ही एटलीस्ट कोई फ्री खोल दो यार. क्या ख्याल है इस बारे में? और अगला सवाल मेरा ये है कि आपने व्यूज़ ऑन वुमेन वाला टॉपिक क्यों सारे का सारा छोड़ दिया, क्यों स्किप कर दिया? और अगला सवाल मेरा ये है कि आप इतने दोगले क्यों हैं? उससे अगला सवाल मेरा ये है कि आप इतने बड़े झूठ क्यों बोलते हैं? और उससे भी अगला सवाल मेरा ये है कि फिर ये अजर, स्वाब, जन्नत, इन सब के पीछे छुपते क्यों हैं? फिर अगला सवाल मेरा ये है, जब भी कुछ क्रेडिट लेने की बातें आती हैं आप भागे भागे चले जाते हो, कुछ गलत हो जाता है अपनी टीम को आगे कर देते हो, असली मर्द क्यों नहीं बनते आप? तो मेरा अगला सवाल ये है कि 1.5 साल पहले शाहिद खान ऐसी बातें नहीं करता था, आपने उसको तब सपोर्ट किया. 1.5 साल बाद तो शाहिद खान ऐसी बातें करे ना, अब आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो?
और एक क्वेश्चन आपके पुराने दोस्त नोमी का भी है, काइंडली उसका भी जवाब दे दीजिएगा, जहां ये सारे जवाब दिए हैं। अच्छा खैर, मुझे पता है आजाद भाई ने इधर उधर निकलना है, तो मेरा भी सिर्फ एक सवाल है। आजाद भाई सिर्फ एक सवाल, इसका आपने सीधा एक जवाब दे देना बस। 2020 में आप पे वीडियो बनाई, उससे भी कोई 3-4 साल पहले से आप वीडियोस बना रहे हो ना, अपने कोर्स सेल कर रहे हो। यानी कि हम लोग चलो ये अज्यूम कर लेते हैं कि आपका मंजन पाकिस्तान में 2017 में आया, आपके कोर्स पाकिस्तान में 2017 में आए थे, तो 2017 से आप पाकिस्तान में लोगों को स्किल्स बांट रहे हो ना, लोगों को एजुकेट कर रहे हो, यूनिवर्सिटियों से दूर कर रहे हो, पढ़ाई आप अपनी तरफ से पढ़ाई दे रहे हो ना। 2017 से अब तक कोई तकरीबन 5 साल बनते हैं ना, इन 5 सालों में आपने लाखों कोर्सेज बेचे होंगे। उन लाखों कोर्सेज करने वालों के बारे में मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ 50 लड़के, सिर्फ मुझे 50 ऐसे लड़के दिखा दो जो आपका वीडियो एडिटिंग और फिल्म मेकिंग का कोर्स करके या यूट्यूबर बन गया या वेडिंग फोटोग्राफर बन गया। यही होता है ना वीडियो एडिटिंग का कोर्स करके। सिर्फ आपने मुझे 50 यूट्यूब चैनल दिखाने हैं कि जी ये देखो इन्होंने हमसे कोर्स किया था, ये इस लेवल पे पहुंच गया। देखो ना, आप इतना बंदा एजुकेट कर रहे हो, इतना बंदे को स्किलें दे जा रहे हो, वो स्किल लेके बंदे जा किधर रहे हैं, जरा मुझे भी तो दिखाओ। ज्यादा नहीं मांग रहा मैं आपसे, सिर्फ 50 बंदों के आपने मुझे यूट्यूब चैनल्स दिखाने हैं और 50 बंदों के आपने मुझे पोर्टफोलियो दिखाने हैं कि जी इन्होंने हमसे फिल्म मेकिंग का कोर्स किया था, इन्होंने हमसे वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया था, और ये देखो ये यूट्यूबर बन गए, ये फिल्म मेकर बन गए, ये इनके वेडिंग के पोर्टफोलियो है। बस ये दिखा देना मुझे ये भी पता है कि हमजा जो सवाल पूछेगा उनको तो मैनिपुलेट करेगा। मैंने ये एक सवाल पूछा, इसने उसको भी मैनिपुलेट कर जाना है, मुझे पता है अभी से। तो प्लीज अगर आप रिप्लाई बनाए तो और कुछ नहीं तो इन सवालों के जवाब दे दीजिएगा। तो बस गाइज यही थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, पसंद नहीं आई तो वीडियो को डिसलाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, जैसा भी आप करना चाहते हो कर लो, और डिस्क्रिप्शन में OctaFX का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ओमेगल की ही होगी। बाय।